नमस्कार, मैं कुमार आकाश स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। जी हाँ दोस्तों, एक सफ़र जो बरसों पहले शुरू हुआ, एक सफ़र जो आज भी जारी है, एक सफ़र जो आगे भी जारी रहेगा और उसी सफ़र का एक अहम पड़ाव आज शुरू हो चुका है। रास कला मंच हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव चलो थिएटर को लेकर रोहतक में आ पहुंचा है। इस समारोह की खास बात यह है कि इसमें लगातार 7 दिनों तक दर्शकों को अलग अलग नाटकों को देखने का आनंद मिलेगा। खास बात यह भी है कि बहुत बड़ी संख्या में दर्शक नाटकों के इंद्रधनुष को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि रास रंग सम्मान, जिसकी शुरुआत बरसों पहले की गई थी, लगातार उसकी संख्या में इजाफा होता चला गया और इस वर्ष 9 रंग विभूतियों को रास कला मंच सम्मानित करने जा रहा है। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत भी तमाम रंगकर्मियों के लिए बन गया है। सबसे पहले तो मैं रास कला मंच को बधाई देना चाहूँगा कि जो रास कला मंच है ये बेसिकली स्पीदों जो हमारा सब डिवीज़न है जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मूल वहीं के निवासी हैं। ये रास कला मंच के जो हमारे चेयरमैन डायरेक्टर रवि जी, और मैंने भी इनका एक बार प्रोग्राम वहाँ पे स्पीदों में 3 दिन का हमारा सर्वदमन के नाम से 3 दिन हमारा प्रोग्राम चला था। मैं इनके जो प्रोग्राम देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल के जितने भी कलाकार थे, सारे इंटरनेशनल के लेवल के सभी कलाकार हैं। और जो आज भी मुझे इस बात की खुशी है, आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया है जो 9वां चलो थिएटर में, इसमें जो नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं ये 16 से लेकर 22 तारीख तक चलेगा। ये भी एक नौजवानों के लिए और एक आम पीढ़ी जो हमारी नौजवानों की पीढ़ी है उसके लिए एक संदेश है। जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा जवानों में। वास्तव में कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को, सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और उसके लिए ये एक वास्तव में मील का पत्थर साबित होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, गवर्नमेंट का भी इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल तौर पे भी, और मैं तो यहाँ तक प्रपोज करूँगा कि इस तरह का कोई मंच वहाँ पे कोई भी थिएटर बनाया जाए स्पीदों में, ताकि एक युवाओं के लिए भी एक वहाँ पे जो है काम करने का मौका मिले और एक अच्छा संदेश जाए। मेरा रास कला मंच के सभी कलाकारों को और ख़ासकर रवि जी को, जिन्होंने एक छोटे शहर में इस तरह का जो एक प्रस्तुति दी है, एक मंच तैयार किया है, मैं उसके लिए सभी जितने भी कलाकार हैं, रवि जी हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और एक यही होप करूँगा कि ये सारे जो हैं एक न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी एक स्पीदों शहर की, हरियाणा की। मेरा नाम है अंकित चौधरी, मैं बेसिकली असंध करनाल से रहने वाला हूं और मैं रास कला मंच टीम के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूं और चलो थिएटर में भी 8वां और 9वां चलो थिएटर में काम कर रहा हूं। हेलो, मेरा नाम पारुल कौशिक है, मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूं और रास कला मंच में मैं 6 महीने से हूं। 6 महीने हो गए मुझे इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए और ये 2 प्रोडक्शन कर चुकी हूँ मैं इस ग्रुप के साथ। और अब हमारा फेस्टिवल हो रहा है 9 चलो में। मैं पहली बार थिएटर ज्वाइन, मतलब इनके साथ पहली बार थिएटर फेस्टिवल में आई हूँ। मेरा नाम अंकिता गुप्ता है और मैं बनारस की रहने वाली हूँ। पिछले 6 महीने से रास कला मंच ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हूँ और इस ग्रुप से बहुत कुछ सीखा है मैंने। और पहली बार मैं 9 चलो थिएटर फेस्टिवल में आई हूँ और यहाँ बहुत कुछ देखने को, सुनने को मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा पाठक, मैं दिल्ली से हूँ और मैं 3 साल से थिएटर कर रही हूँ। एटलीस्ट 1.5 साल से मैं रास कला मंच के साथ जुड़ी हुई हूँ और ये मेरा तीसरा फेस्टिवल है उन लोगों के साथ। कला रूपी नदियाँ जिस सागर में मिलती हैं, कलाकार की भावनाएं जहाँ बहती है, जहाँ कला की देवी स्नेहाशीष बरसाती है, वही रंगमंच की दुनिया कहलाती है।
सबसे पहले मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की तरफ से महामहिम आचार्य देवव्रत जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव में। श्रीमान, ये नेशनल थिएटर फेस्टिवल का चौथा वर्ष है जो कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय राजकला मंच के साथ मिलकर संयुक्त तौर पर आयोजित कर रहा है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शुरू से ही भारतीय संस्कृति और ख़ास तौर पे हरियाणवी लोक संस्कृति और उसकी विरासत को बढ़ावा देने के लिए नित नए प्रयास करता रहा है। गुजारिश करूंगा राजकला मंच के अध्यक्ष श्री रवि मोहन राज से कृपया वे भी 2 शब्द कहें। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय हरियाणा गौरव महामहिम आचार्य देवव्रत आर्य जी, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, मैं रवि मोहन, अध्यक्ष राजकला मंच, अपने पूरे राजकला मंच परिवार की ओर से दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। इनके साथ मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर ए के राजन, डीन एकेडमिक, समाज सेवी जेपी जिंदल जी, डॉक्टर बिजलाल जी और सभी शिक्षा से जुड़े विद्वान विभूतियों का, अन्य राज्यों से आए रंगमंच की विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए सभी अतिथियों का व परम पूजनीय आप सभी दर्शकों का। मुझे आज भी याद है कि राजकला मंच की शुरुआत हरियाणा के छोटे से कस्बे सफीदों से बच्चों की रंग कार्यशाला से सन 2003 में हुई थी। इस रंग कार्यशाला में 9वें चलो थिएटर राष्ट्रीय नाट्य उत्सव तक का सफर इससे जुड़े सभी पदाधिकारी, सदस्यों और कलाकारों के लिए आसान नहीं रहा। अभी तक चलो थिएटर राष्ट्रीय नाट्य उत्सव में देश भर से लगभग 60 नाट्य दलों से जुड़े 2000 से अधिक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। इन नाट्य उत्सवों में राजकला मंच ने कला के बरगद की शाखा रूपी विभिन्न विधाओं से जुड़े पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित जैसे स्वर्गीय टॉम अल्टर, तीजन बाई, नीला मानसिंह, राकेश बेदी, सुधीर पांडे, कुमुद मिश्रा, सीमा बिस्वास, डोली अलवालिया तिवारी, वामन केंद्रे, सुरेश शर्मा, गुरुचरण सिंह चन्नी, सुदेश शर्मा, पूर्ण सिंह भाट, कमल तिवारी और सुमन कुमार जी जैसे कई सरीखे प्रतिष्ठित रंगकर्मियों ने चलो थिएटर राष्ट्रीय नाट्य उत्सव के सफर में अपनी गौरवमयी उपस्थिति से राजकला मंच के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिए हैं। राजकला मंच नाटकों की प्रस्तुति भारत में होने वाले प्रतिष्ठित नाट्य महोत्सवों का हिस्सा भी रही है। राजकला मंच सफीदों के लिए गौरव की बात है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हमारे 70 कलाकारों द्वारा गीता और महाभारत से जुड़ी नाट्य प्रस्तुति कुरुक्षेत्र गाथा को सिनेमा व विख्यात नृत्यांगना हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, शिवमणि जैसे मंजे हुए कलाकारों के समकक्ष मुख्य मंच पर मंचित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राजकला मंच सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ समाज कल्याण व राष्ट्र हित के लिए भी कार्य कर रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने अपने 8वें चलो थिएटर में शहीद परिवारों के लिए कुछ राशि एकत्रित की थी। उसमें अपनी तरफ से कुछ राशि मिलाकर 2 लाख रुपए की राशि इस नाट्य महोत्सव के अंतिम दिन 22 फरवरी 2018 को हाल ही में हुए 2 शहीद जवानों के परिवारों को दी जाएगी। नाट्य संस्था राजकला मंच का एक सुनहरा सपना और है जो राजकला मंच से जुड़े सभी कलाकारों ने अपनी खुली आंखों से दिन में देखा है। वो है राजकला मंच का स्वयं का सभागार, जिसके लिए श्रीमती रुचि भारद्वाज ने लगभग 50 लाख रुपए की जमीन हमें दान में दी है। राजकला मंच जीवन भर श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़ रोहतक व श्रीमती रुचि भारद्वाज जैसे कला प्रेमियों का ऋणी रहेगा जो कला व साहित्य के क्षेत्र में अपना आर्थिक सहयोग देते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, कला हमेशा
संरक्षण की जरूरतमंद रही है, विभिन्न संस्थाओं ने समय समय पर राजकला मंच को अनुदान प्रदान किया है, जिसमें प्रमुख है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, कला एवं संस्कृति विभाग हरियाणा सरकार व हरियाणा कला परिषद। लेकिन इन सब में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक का सहयोग अतुलनीय है। इसके लिए राजकला मंच का पूरा परिवार, कुलपति महोदय प्रोफेसर विजेंद्र कुमार पूनिया, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर राजकुमार, निदेशक युवा कल्याण विभाग डॉक्टर जगबीर राठी, डॉक्टर प्रताप राठी, जनसंपर्क अधिकारी श्री सुमित मुखर्जी, राधा कृष्ण सभागार के तकनीकी व गैर तकनीकी कर्मचारियों, विभिन्न समाचार पत्रों से जुड़े पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद रहेगा। एक बार फिर मैं पुनः आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। राजकला मंच परिवार की तरफ से कला के क्षेत्र में भगवान स्वरूपी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आशा है कि ये राष्ट्रीय नाट्य उत्सव रंगमंच के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। आप सबका स्नेह व कला प्रेम हमें यूं ही मिलता रहेगा। धन्यवाद। अब हम रास रंग सम्मान की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया सर। और चलिए अब जल्दी से राजकला मंच के अब तक के सफर पर तस्वीरों के माध्यम से नजर डालते हैं। हाउस लाइट छात्र कल्याण विभाग महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय इस विषय में विश्वविद्यालय का ध्वजवाहक है, जो कि इस तरह संस्कृति की विभिन्न विधाओं, रंगमंच, नृत्य कला, संगीत और अन्य विधाओं के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास वो पूरी लगन से कर रहा है। और इस सिलसिले में राजकला मंच के साथ 4 साल पहले हमने एक इस आयोजन के लिए एक योजना बनाई और जिसके तहत 3 सफल आयोजन हो चुके हैं और ये चौथा आयोजन है जो कि हम संयुक्त रूप से इसको कर रहे हैं। और सबसे पहला मैं नाम लेने जा रहा हूं श्री केवल धालीवाल जी का। जोरदार तालियां आपकी। इन्हें हबीब तनवीर रंग सम्मान 2017-18 से इस वर्ष राजकला मंच अलंकृत करने जा रहा है। जी हाँ, श्री केवल धालीवाल रंग निर्देशन व रंग कार्यशालाओं के आयोजन कर युवा रंगकर्मियों को शिक्षित करने में योगदान देने हेतु राजकला मंच इन्हें सम्मानित कर रहा है। जोरदार तालियां आपकी। इनके बाद मैं नाम लेने जा रहा हूं श्री सुदेश शर्मा जी को। कृपया वे तैयार रहें। आपकी जोरदार तालियां। 11,000 रुपए का चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस सम्मान का जो नाम है वो बहुत बड़ा है। हबीब तनवीर अपने आप में एक युग है। वो हिंदुस्तान के थिएटर में एक गोल्डन पीरियड का नाम जो है वो हबीब तनवीर है। और अगर मुझे हबीब तनवीर के नाम से राजकला मंच की तरफ से जो अवार्ड दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आज तक जो मुझे जितने भी अवार्ड मिले हैं, मुझे नेशनल अवार्ड मिले हैं, एकेडमी अवार्ड मिले हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी मुझे सम्मानित किया, पंजाब सरकार ने श्रोमणी नाटककार का अवार्ड दिया है मुझे। और ये अवार्ड मुझे लगता है कि उन सब अवार्ड से ऊपर है, क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा है। और मैं बहुत तहे दिल से राजकला मंच का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे काम को पहचाना, मेरे सफ़र को उन्होंने सम्मानित किया है इस अवार्ड के नाम से, कि मैंने जो पिछले 40 साल से थिएटर कर रहा हूँ, तो उस मेरी एक जर्नी को उन्होंने पहचान दी है, और वो भी हबीब तनवीर के नाम से। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और इसके लिए मैं राजकला मंच की पूरी टीम को और पूरे हरियाणा को, जिन्होंने मुझे पंजाब से बुलाकर यहाँ सम्मानित किया है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे लगता है कि थिएटर अगर जिंदा है हिंदुस्तान में, तो वो ऐसे लोगों की वजह से जिंदा है। चाहे वो राजकला मंच है, चाहे वो हम लोग मंच रंगमंच है,
चाहे ऐसे और भी बहुत सारे थिएटर ग्रुप हैं जो इंडिविजुअल एफर्ट कर रहे हैं, वो किसी की और देखते नहीं है, वो कहते हैं चलो थिएटर, चलो थिएटर। वो बार बार ये एक स्लोगन देते हैं लोगों को। वो क्यों कहते हैं? उनके अंदर जो अपने एक सेंसिटिविटी है, जो कुछ कहना चाहते हैं लोगों को, इसीलिए वो कहते हैं चलो थिएटर। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है जो रास कला मंच, अभी उनका 9वां साल है, तो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और इतने बड़े अवार्ड्स दे रहे हैं, थिएटर वालों को बुला रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये काम गवर्नमेंट का है, उनका काम है कि वो करें। अगर वो नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम होने ही नहीं चाहिए। तो फिर कोई रास कला मंच तो फिर है ना, वो तो करेगा ही। सो इसलिए ये मेरी बेस्ट विशेस है कि ये 9वां है तो ये कभी 90वां भी हो बने। सो ये उस वक्त वहाँ तक भी जाए, तो ये थिएटर वालों को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें कोई, क्योंकि जैसे अगर रास कला मंच करता है, हम लोग अपना थिएटर फेस्टिवल करते हैं, चाहे चंडीगढ़ में, बठिंडा में या और बहुत सारे शहरों में होता है, सिटीज़ में, स्टेट में होता है। इस तरह के इंडिविजुअल एफर्ट हो रहे हैं, तो थिएटर वालों को एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली वहाँ बहुत बिना किसी लालच के वहाँ पहुँचना चाहिए, जाना चाहिए, कि उसमें कोई नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए और ऐसे फेस्टिवल को सपोर्ट करना चाहिए। सो मेरी बेस्ट विशेस है। रास कला मंच मुझे कभी भी बुलाएगा, किसी तरह भी बुलाएगा, बिना पैसे के भी बुलाएगा, हम भागे आएंगे। श्री सुदेश शर्मा जी कृपया मंच पर आ जाएं। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद रंग सम्मान 2017-18 से इन्हें रास कला मंच अलंकृत करते हुए गौरव महसूस करता है। हरियाणा की संस्कृति व रंगमंच को विभिन्न माध्यमों से बढ़ावा देने में श्री सुदेश शर्मा जी का अहम योगदान है और इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। गुजारिश है रास कला मंच के संस्थापक श्री रास बिहारी जी से कृपया वे भी मंच पर तशरीफ ले आए। जोरदार ताली। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवादी हूँ रास कला मंच का, जिन्होंने मुझे या मुझ जैसे छोटे रंगकर्मी को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े सांगी, बहुत बड़े कवि, जिनके नाम से अगर हम कहें कि हमारा हरियाणा जाना जाता है, हमारे हरियाणा की कल्चर जानी जाती है, हमारे हरियाणा का परंपरागत जो है रंगमंच की पहचान यदि अगर हम कहें तो वह सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से है, उनके काम से है। और उस नाम का जो पुरस्कार मुझे दिया जा रहा है रास कला मंच का, मैं धन्यवादी हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ, इसलिए नहीं कि आज आया, उनके काम को मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। जब ये सफ़ेदों में करते थे तब, रोहतक में किया तब, चंडीगढ़ में किया तब, और मुझे ये लगता है कि रास कला मंच में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति कहाँ से है? ये 3 अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर करती है, कभी जींद में, कभी रोहतक में, कभी चंडीगढ़ में, लेकिन ऐसी ऊर्जा बनी रहे इनकी और अलग अलग जगहों पर ये काम करते रहें। जिस जगह भी जाएगा वहाँ एक नया पौधा अंकुरित होगा, एक नया वट वृक्ष बनेगा। उस वट वृक्ष के नीचे अनेक कलाकार पैदा होंगे जो अपने रंग कर्म से पूरे भारत की जो है दिशा बदल देंगे, दशा बदल देंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं रास कला मंच को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर संजीव चौधरी कृपया मंच पर आ जाएं। स्वदेश दीपक रंग लेखन सम्मान से इस वर्ष रास कला मंच उन्हें अलंकृत करने जा रहा है। जी हाँ, डॉक्टर संजीव चौधरी रंग लेखन में मूल्यवान योगदान के लिए इस वर्ष रास कला मंच उन्हें सम्मानित करने जा रहा है। जोरदार ताली। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं पहले तो रास कला मंच जो एक हरियाणा का बहुत बड़ा, या यूँ कहो कि सबसे बड़ा संस्थान है, ग्रुप है, संस्था है, उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो इतने विराट स्तर पर विगत कुछ वर्षों से
इस तरह के नाट्य मंचन करवाता आ रहा है, नाट्य उत्सव का आयोजन करता आ रहा है। मुझे एक बार इससे पहले भी इस नाट्य उत्सव में, इस महारंग उत्सव में सम्मिलित होने का मौका मिला है। तब भी मैंने देखा था कि कितनी गंभीरता से, कितनी शिद्दत से, कितने समर्पण और प्रतिबद्ध भाव से सबके सब रवि जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम और पूरी यूनिवर्सिटी और पूरा हरियाणा का रंगमंच, ऐसे कह लो कि उनके साथ कांधे से कांधे मिलाकर खड़ा था। लेकिन आज मैं यहाँ पर आया हूँ इसमें सम्मिलित होने के लिए, नाटक देखने के लिए, तो आज भी मैं फूला नहीं समा रहा, क्योंकि रवि मेरा स्टूडेंट भी है। मैंने पहला नाटक उसको करवाया था निर्देशक के रूप में, तो आज वो जो अंकुर था हमने मिलकर लगाया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, पूरी तरह नाट्य वट वृक्ष बन चुका है। तो अपने ही पौधे को खिलते हुए देखकर, उसको फलते फूलते देखकर जो प्रसन्नता मुझे होनी चाहिए थी वो हो रही है। गर्व का भी एहसास हो रहा है कि एक मेरा स्टूडेंट इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया है कि ना केवल हरियाणा को, ना केवल उत्तर भारत को, बल्कि राष्ट्र के समस्त प्रांतों को, उनके रंग कर्मियों को एक स्वस्थ समृद्ध मंच प्रदान कर रहा है। तो मुझे एक बड़े खुशी की अनुभूति हो रही, प्रसन्नता का एहसास हो रहा है। रास कला मंच इसी तरह फलता रहे, फूलता रहे। रास कला मंच का रवि नाट्य गगन पर, नाट्य क्षितिज पर रवि की तरह ही सूर्य बनकर रास कर रहा है, और अपने ना केवल खुद रास कर रहा है, अपने साथ समस्त हरियाणा के रंग कर्मियों को भी रास करवाने के लिए एक सुंदर मंच प्रदान कर रहा है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं रास कला मंच के सभी समस्त भागीदारों को, प्रतिभागियों के लिए, और रवि जी के लिए विशेष तौर पर। और उनसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि इसी तरह वो रोहतक में तो कर ही रहे हैं बहुत बड़े बड़े आयोजन, रोहतक से बाहर निकल कर भी चाहे 2-2 दिन का, 3-3 दिन का आयोजन भी वो करने का संकल्प ले। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो छोटे छोटे रंगकर्मी अभी जो पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुए हैं, रवि कला रास कला मंच का क्योंकि कद इतना ऊंचा बढ़ चुका है, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होंगे, और ये रास कला मंच नाट्य पूरे राष्ट्रीय नाट्य क्षितिज पर एक ध्रुव तारे की तरह छा जाएगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। श्री ईश्वर शून्य नाट्य निर्देशन, अभिनय व स्कूल के विद्यार्थियों को रंगमंच के लिए प्रेरित करने में इनका बड़ा योगदान है। रास कला मंच इन्हें सम्मानित करते हुए गौरव महसूस करता है। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखो, सम्मानित होने पर तो सभी को अच्छा ही लगता है, और मतलब मैं जिस तरीके का आदमी हूँ, मैं हरियाणा में 96-7 से थिएटर करता रहा हूँ, और उसके बाद दिल्ली में लगातार काम करता रहा हूँ। तो मैं बहुत विवादित आदमी हूँ, और मैं अक्सर प्रतिरोध के साथ और विचार के साथ खड़ा रहा हूँ, और मैं सत्ता संस्थानों की तरफ या इस तरह की चीज़ों की तरफ ज़्यादा गया नहीं। तो मुझे नहीं लगता था कि कोई मुझे सम्मानित करेगा। मैं बहुत क्लियरली बताऊँ, क्योंकि जो हर किसी आदमी से सवाल पूछ लेता हूँ तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो जब रवि भाई ने जब ये बात मुझे बताई, और जब मैंने वो फेसबुक पे पोस्ट देखा, तो मुझे थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा यार, मतलब मुझे कोई सम्मानित कर रहा है। फिर मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा क्या आप वाकई मुझे सम्मानित करना चाहते हैं, और इसके पीछे आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, कोई खतरा भी उठाना पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि बिना किसी फ़ायदे के, बिना किसी डर के उन्होंने मुझे सम्मान दिया। और निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय बात है कि मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, और मैं इस सम्मान को निभाने की कोशिश करूंगा कि मैं इस लाज को रखूं, और आगे जो है कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। कि लोगों को खबर लगी होगी, वो घर से निकले होंगे, गेट से लेकर यहाँ तक वो पैदल चलते हुए आए होंगे नाटक देखने के लिए। तो इस तरीके से नाटक के लिए ऑडियंस को बनाना, खींच लाना, नाटक का एक माहौल पैदा करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अभी क्या है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो अगर मैं कुछ बोलूँगा तो लगेगा कि आप बैठे हो इसलिए बोल रहे हो, अच्छी बात। पर मुझे लगता है कि हरियाणा में जो अभी सबसे बेहतरीन लोग जो काम कर रहे हैं, उनमें से एक रास कला मंच है। या मैं ये कह दूँ कि
पहले 1-2 लोगों में से ही राज कला मंच है तो कोई बड़ी बात नहीं, ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ। और क्योंकि मुझे लगता है कि जो काम होता है उसकी तारीफ आपको करनी चाहिए। और जिस तरीके से मैं रवि को देखता हूँ कि लगा हुआ है और काम कर रहा है, बढ़ा रहा है स्ट्रक्चर को, बड़ा कर रहा है फेस्टिवल को, रिप्रेजेंटेशन ला रहा है अलग अलग जगह से, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और लगातार मतलब एक फेस्टिवल को करना, नेशनल लेवल पे करना, उसको नेशनल लेवल का बना देना बहुत हिम्मत का काम है, अकेले आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखिए ना, अकेला आदमी खड़ा हुआ है बहुत सारी चीज़ों के बावजूद, लोग आते हैं आपके साथ काम करते हैं, चले जाते हैं, टूट जाते हैं, उसके बावजूद एक आदमी खड़ा हुआ है और लगातार काम कर रहा है और हरियाणा में थिएटर को, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए काम कर रहा है। तो ये फेस्टिवल अपने आप में हरियाणा में एक स्टैंडर्ड है। जी हाँ, श्री प्रीतपाल बलू भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने एवं विदेशी संस्कृति का आदान प्रदान करने में इनका बड़ा योगदान है और इसी योगदान के लिए राज कला मंच इन्हें इस वर्ष पृथ्वीराज कपूर रंग सम्मान से नवाज रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं समझता हूँ कि पृथ्वीराज कपूर जी एक बहुत बड़ा नाम है, न केवल थिएटर से जुड़े हुए, न केवल फिल्मी जगत से जुड़े हुए, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। और ये सम्मान जो मुझे मिल रहा है, मैं इसे सम्मान के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ। मैं नहीं जानता कि सम्मान के मैं लायक हूँ या नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर ये सम्मान मुझे दिया जा रहा है तो कला के प्रति मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिस महान शख्सियत के नाम पर मुझे सम्मान दिया गया है, अगर उस शख्सियत के दिखाए रास्ते पर चलते हुए कला के लिए, थिएटर के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो मैं इसे एक जिम्मेदारी के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ कि ये मेरे कंधों पर एक जिम्मेदारी है। और सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं मैं इस चीज़ के लिए आपको देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के अंदर न केवल आप थिएटर को प्रमोट कर रहे हैं, न केवल अवार्ड आप जो है कला जगत से जुड़ी हस्ती को दे रहे हैं, लेकिन आपने एक मानवीय संवेदनाओं का एक नया उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आप जो देश के शहीद हुए हैं उनके परिवारों को न केवल सम्मान बल्कि आर्थिक सहयोग भी देने जा रहे हैं। ये बहुत कम लोग सोचते हैं। कला, स्पेशली कला क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कला तक सीमित रहने में ही जो है अपने आप को समझते हैं, पर आप लोगों ने उससे एक कदम आगे बढ़कर मानवीय संवेदनाओं को समझा। और जो हमारे रणबांकरे हम लोगों की, कि हम लोग आराम से थिएटर के अंदर बैठकर फेस्टिवल कर सकें, हम लोग अपनी कला को जो है वो लोगों को दिखा सकें और हमारी सरहदों पर जो है वो सुरक्षा रहे, अपनी जान-ए-मान निछावर करते हैं। अंतिम दिन जो है उनके परिवारों को आप सम्मानित कर रहे हैं, उनको न केवल सम्मान बल्कि आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, जिसके लिए वास्तव में बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। इस पूरे आयोजन के लिए राज कला मंच को, रवि मोहन जी, आप पूरी टीम जो उसकी एग्जीक्यूटिव के जो आप लोग मेंबर हैं, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और परमात्मा से यही दुआ है कि ये जो चलो थिएटर है ये पूरे देश में जो है इसकी गूंज सुनाई दे और विदेश में इसकी गूंज सुनाई दे। बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री जयदेव तनेजा रंगमंच के क्षेत्र में लेखन एवं रंग समीक्षा में अतुलनीय योगदान के लिए राज कला मंच पंडित सत्यदेव दुबे रंग सम्मान से इन्हें अलंकृत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रास कला मंच की रंग यात्रा के बारे में कब जानने को मिला, देखने को मिला, तो मेरे मन में इस संस्था के प्रति, इसके रंग गुरु रवि मोहन जी के प्रति और इनकी पूरी टीम के प्रति एक बड़े सम्मान की भावना पैदा हुई। मुझे लगा कि अपेक्षाकृत एक छोटी सी जगह में इतना बड़ा आयोजन, सारे देश से रंग कर्मियों को चुनकर बुलाना, उन्हें सम्मानित करना, इतना बड़ा नाट्य समारोह आयोजित करना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब तक कि करने वालों के मन में पूरी आस्था के साथ साथ एक समर्पण भाव भी न हो और करने का पक्का इरादा न हो, तो इस तरह के काम आसानी से होते नहीं हैं। इसलिए यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं प्रभावित भी हुआ। श्री रविंद्र शर्मा राम मेहर मलिक रंग सम्मान से इस वर्ष राज कला मंच उन्हें अलंकृत करते हुए हर्ष महसूस करता है।
ललित कला को बढ़ावा देने के लिए और उसमें समर्पण से कार्य करने के लिए रास कला मंच इन्हें सम्मानित कर रहा है। मैं सबसे पहले आभारी हूँ रास कला मंच का। रास एक ऐसा शब्द है जिसका हमारे शास्त्रों में बहुत गहरा महत्व है। आत्मा के आनंद को पाने का ढंग रास है। सम्मान मिले हैं, लेकिन जो सम्मान किसी की आत्मा को छू दे वो सम्मान बहुत कम लोगों से मिलते हैं। और मैं पहली बार रास कला मंच से ये ऐसा उपहार कहूँगा, मैं इसको दिली उपहार पा रहा हूँ। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि अगर ये हो जाए कि मैं कर रहा हूँ तो उसका महत्व का मैं आप में जिससे भी मिला हूँ उसमें वो जो विनम्रता है, ह्यूमिलिटी है, केवल ये हमारे समाज में सम्मानित कर सकती है किसी को, नहीं तो सम्मान भी व्यापार बन चुके हैं। रंगमंच एवं फिल्मों में बतौर अभिनेता बेहतरीन योगदान देने पर श्री योगेश गौड़ जी को रास कला मंच द्वारा ओम पूरी रंग सम्मान 2018 से अलंकृत करते हुए रास कला मंच हर्ष महसूस करता है। जोरदार तालियां। जैसा कि किया है, रंगमंच की दुनिया में अतुलनीय योगदान दिया, फिल्मों में, धारावाहिकों में खास नाम कमाया। जोरदार तालियां। मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पर आके एक तो इमोशनल हो जाऊँगी, और जो यहाँ का मैंने माहौल देखा और जिस तरह से आप लोगों का मैंने डेडिकेशन देखा यहाँ पे, वो देखकर मैं तो बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आई एम सो इंस्पायर्ड। और मैं कहती हूँ कि रोहित जी अगर होते हैं यहाँ पे तो वो आप लोगों को देखकर इतने खुश होते हैं कि मेरे ख्याल से निकलते भी नहीं यहाँ से बाहर, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर वो आप लोगों से इंटरेक्ट करें। एक सम्मान भी मिल रहा है, डेफिनेटली एक ऑनर है। वी आर प्राउड एंड थैंक्स कहते हैं रवि जी को कि मतलब उन्होंने किसी भी बहाने कर हमें यहाँ बुलाया। जिस तरह से मैं आप लोगों का देख रही हूँ हार्ड वर्क, एक फोकस टीम वर्क देख रही हूँ, वो बहुत रेयर है आजकल, स्पेशली थिएटर्स में। और जैसे सुना है हमने हिंदी थिएटर में जो ये कर रहे हैं आप लोग, इस तरह से साथ में आके इतना बड़ा एक इवेंट करना, ये आपस में ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं। सो आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड। ऐसे ही रहो, साथ में रहो, टीम वर्क वर्क्स। तो इसीलिए बस ये 9th है, मेरे ख्याल से 9th का 90th सेलिब्रेट करना है आप लोगों को, फिर आपके बच्चों को उसके बाद भी, जिस तरह से हम कर रहे हैं 63rd। बस मैं ये प्रे करती हूँ कि क्योंकि कुछ भी शुरू करने के पहले उसमें बहुत मेहनत लगती है, वक्त लगता है, पैसा लगता है, सब कुछ लगता है। एक सपना है, सपने को जीते हैं, सब सपने को हासिल करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और उसी सपने को पूरा करने के लिए जब आपके साथ आपके पीछे की पीढ़ियाँ आती हैं तो इससे ज़्यादा क्या है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग। बस सब यंग जो जनरेशन है और जो टीम है ऐसे ही रहना, क्योंकि अगर जब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ सर आएँ तो मुझे चाहती हूँ कि ये टीम और बड़ी हो लेकिन साथ में रहे। सो बी टुगेदर एंड आगे बढ़िए, हम साथ में हैं आपके। थैंक यू। रंगमंच एवं फिल्म की दुनिया में एक बड़ी पहचान बनाने के लिए रास कला मंच की ओर से इस वर्ष जोहरा सहगल रंग सम्मान 2018 से उन्हें अलंकृत करते हुए रास कला मंच गौरव महसूस करता है। जोरदार तालियां। शानदार अभिनय, बेजोड़ अभिनय जो हर बार धारावाहिकों पर, रंगमंच में एवं फिल्मों में प्रदर्शन करती है श्रीमती हिमानी शिवपुरी। गुजारिश करूँ आपका आशीर्वाद मिला, मैं बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ रवि मोहन जी की, जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार से गौरवान्वित किया। ये शब्द सही है कि मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जोहरा सहगल के नाम से ये पुरस्कार है जो कि अपने आप में एक लेजेंड थी। और जिन लोगों को ये पुरस्कार मिला है उनकी सूची बहुत ही उल्लेखनीय है। तो मैं बहुत ही हम्बल एक शब्द है कि मैं अपने को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ कि आपने, और मैं आपकी बहुत आभारी हूँ रास कला मंच की। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं आप और लंबी यात्रा करें और
आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आप ऐसा ही अच्छा कार्य करते रहें, ऐसे ही प्रोग्रामों का आयोजन करते रहें। और प्रोग्रामों का ही आयोजन नहीं कर रहे हैं, ये कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हम कलाकारों को, क्योंकि मैं तो आपने बोला कि बहुत ही छोटे से कस्बे से, क्योंकि मैं खुद एक छोटे से उत्तराखंड, अब तो उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के छोटे से शहर देहरादून से आई हूँ। और मैंने भी अपना जो कला जीवन की शुरुआत एक छोटे से देहरादून के, हम लोग एक जो अव्यवसायिक रंगमंच, मेरे ख्याल से आपके जैसा ही कोई ग्रुप रहा होगा, वहीं से मैंने अपने आर्टिस्टिक करियर की शुरुआत की। तो इसलिए आपका ये कहना बहुत गलत है, क्योंकि छोटा कहना, और छोटे लोग ही बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। और ये प्रूफ हो गया है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और ये आपका 9वां साल है। आपने मैं आपकी किताब पढ़ रही थी कि आपने शायद 2 सम्मान से शुरू किया और इतने सारे बढ़ गए। और सबसे बढ़िया बात इस सम्मान की मुझे ये लगी, जोरा सहगल तो अपने आप, मैं बड़ी फॉर्चुनेट थी कि मैं उनसे मिली भी हूँ, उनकी थोड़ी बहुत एक्टिंग भी मैंने देखी है, क्योंकि जब मैंने रेपर्टरी राष्ट्रीय रंगमंडल में मैं काम कर रही थी तो अलकाजी साहब आए थे, तो वो कुछ नाटक कर रहे थे। तो उन्होंने बिरजीस कदर का पुनबा, हाउस ऑफ बर्नर्ड अल्बा किया था, तो जिसमें जोरा सहगल आई थी। और हम लोग सब उनको देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उस वक्त शायद उनकी उम्र 80 से ऊपर ही रही होगी, पर उनमें इतनी एनर्जी थी कि हम सब लड़कियां उनके सामने फीकी पड़ जाती थी। तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि इतनी लेजेंडरी एक्ट्रेस, क्योंकि वो न सिर्फ एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस थी, वो बहुत अच्छी डांसर भी थी। और कमाल की उनमें जो जिजीविशा कहते हैं ना, जीने की जो एनर्जी थी, वो अमेजिंग थी। तो आई एम वेरी ऑनर्ड कि आप लोगों ने मुझे इसके लिए सिलेक्ट किया और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर कि रास कला मंच इतना अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि थिएटर शुरू से ही एक माध्यम रहा है कि आप लोगों की प्रगति, लोगों के विचार बदल सकते हैं। क्योंकि थिएटर उसका कहते हैं समाज का दर्पण होता है। तो आप थिएटर से, और बहुत सारे विदेश के भी डायरेक्टर्स ने, ब्रेख्त ने भी कोशिश की, कई लोगों ने कोशिश की, और सफ्दर हाशमी भी थे, दिल्ली में नुक्कड़ नाटक करते थे। तो हमको समाज को अगर संदेश दे सकते हैं, जैसे स्वच्छता का अभियान, क्योंकि बड़ा खेद होता है कि आप जब विदेश जाते हैं तो वहाँ इतना कुछ, सब कुछ स्वच्छ और साफ सुथरा लगता है, और जैसे ही आप अपने देश में आप घुसते हैं तो वहाँ कहीं पान की पीक पड़ी है, कहीं कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्यों ऐसे केयरलेस हो जाते हैं? तो ये खाली अकेले आदमी से नहीं होगा, हम सब में जागरूकता लानी पड़ेगी कि हम जितना साफ अपना घर रखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी उतना ही साफ करना चाहिए। और अगर थिएटर तो बहुत सशक्त माध्यम है, थिएटर, फिल्म और टेलीविज़न, जो कि आप इस तरह का संदेश दे सकते हैं, तो क्यों नहीं? अगर आप थिएटर को यूज़ कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। मेरे सम्मानित पुरस्कृत सभी लेखकों का, कलाकारों का, राज्यपाल और सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए मैं बीच में 1 मिनट ले आया हूँ। ये किताब मेरी कल आई है और इसकी पहली प्रति मैं रास कला मंच को समर्पित करना चाहता हूँ। रास कला मंच की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं सर। और अब गुजारिश करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय से, कृपया यहाँ आकर 2 शब्द। आइए सर। आदरणीय रास बिहारी जी, संस्थापक रास कला मंच, आदरणीय श्री रवि मोहन, निदेशक रास कला मंच,
माननीय प्रोफेसर A.K. राजन, प्रोफेसर राजकुमार जी, चौधरी संपूर्ण सिंह जी, आदरणीय श्री सेठ ब्रजलाल सर्राफ जी प्रसिद्ध समाजसेवी, श्री J.P. जिंदल जी प्रसिद्ध समाजसेवी, डॉक्टर जगवीर सिंह राठी जी और सभी यहाँ पर उपस्थित कला प्रेमी छात्र छात्राओं और आज के हमारे सभी बहुत ही आदरणीय सम्मानित कलाकार, लेखक, विद्वान, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज रास कला मंच के सौजन्य से हमारे इन विद्वान लेखक कलाकारों को सम्मानित करने की जो परंपरा प्रारंभ की गई है, यह कला को गति प्रदान करने का एक बहुत बढ़िया साधन है। कला एक ऐसी विधा है जो अंतर मन की बहुत गंभीर बातों को भी सरलता से लोगों के बीच में लाने में समर्थ होती है। तो किसी भी राष्ट्र की बहुत मूल्यवान प्रतिभा है ये कलाकार, विद्वान लोग, जिनको आज सम्मानित किया गया है। मैं इन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और परमात्मा से कामना करता हूँ कि ये स्वस्थ निरोग रहते हुए दिशा में समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में संलग्न रहे। रास कला मंच जो पहली बार ही मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ, जिन्होंने एक छोटे से कस्बे टाइप सफीदों से चलकर एक बहुत बड़ी मंजिल तय की है और इस प्रकार के विद्वान कलाकारों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी योगदान दे रहे हैं और भारतीय कला को विकसित उन्नत करने का जो अभियान इन्होंने लिया है, ये बहुत प्रशंसा का विषय है। मैं रास कला मंच के भी सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ। शुक्रिया सर, और गुजारिश है कि महामहिम को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए। सर कृपया आप भी मंच पर तशरीफ ले आए। मेरा नाम दीपांश शर्मा है और मैं पानीपत से हूँ। मैं रास कला मंच के साथ 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 7वें, 8वें और अब 9वें चलो थिएटर फेस्टिवल में एज ए वॉलंटियर इनके साथ काम कर रहा हूँ और आज 9th चलो थिएटर फेस्टिवल में 16 फरवरी को हमारा नाटक है बुल्ले शाह। सारी उम्र मारा फेरी एक न खुथा साले बेड़े बड़िया राजा साडे ज़बान ते सिंधे तैनू साडी ये गल मननी पवेगी बुलिया, तैनू ये गल मननी पवेगी। बुल्ले नू लोकी मत्ती दिंदे, तू जा बहु विच मसीती। बुरा हाल होया पंजाब दा, दर खुला हशर पंजाब दा। बुरा हाल होया पंजाब रहे उड़ान ना पा साडे वाले मुखड़ा जे बहुत बढ़िया। बुल्ले शाह को करना कोई आसान काम तो है नहीं और इस तरह के नाटक मैं चाहता हूँ कि हर जगह हो। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी और जितने भी नाटक हैं ये एक से एक बढ़ के हैं। नमस्कार, मैं गौरव सक्सेना रास कला मंच के साथ पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर। 9th चलो थिएटर नेशनल थिएटर फेस्टिवल है जिसमें 7 नाटकों को आमंत्रित किया गया है और आज की जो प्रस्तुति है ये पति गए रे काठियावाड़ स्पर्श नाट्य रंग दिल्ली से जो नाट्य दल है जिसके डायरेक्टर हैं अजीत चौधरी जी, आज ये प्रस्तुति की जा रही है। भाल लोचन अब
हम तुझे उठा कर ले जाता है यार। आपके सर की कसम, मैंने ऐसा कोई खत नहीं लिखा, लेकिन आपको शक कैसे हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुमसे कोई के पैरों तले सूबेदार जी यहाँ आ रहे हो, अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो प्रलय हो जाएगा। क्या बोला जवाब? आप जीत गई और हम ये नाटक तो वाकई कमाल था। नाटक देख करके तबीयत खुश हो गई। पहली बात तो ये है कि जो ये रासकला मंच वालों ने जो ये थिएटर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया है, इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पीछे हम लोगों की बातचीत चल रही थी कलाकारों की, भी शो टेंशन में आ गए थे वो लोग, तो आज तो हो रहा है। फिर जब रिस्पांस जो मिला, जो जिस चीज़ में रिस्पांस मिलना चाहिए, जो एक एक डायलॉग पे रिस्पांस आता है, वो देख के लगा कि यार क्या ऑडियंस मिली है यार। मतलब जो पहले उन्होंने एक इमेज दिया, उसके बाद एकदम ही अलग इमेज। वैसे मुझे लगता है कि थिएटर को भी थोड़ा सा अब इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि कलाकार और कहाँ जाएंगे, थिएटर कलाकार और क्या करेंगे। तो थिएटर कलाकार को वैसे देखते हैं जैसे मतलब परफॉर्म किया, ख़त्म हुआ, ख़त्म हो गया। और ये रासकला जो कर रहा है, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा काम कर रहा है। और थिएटर के लिए, हमारे लिए, खासकर मैं एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, एज ए म्यूजिक कंपोज़र, मैं ये कहता हूँ कि ऐसी जगहों में काम होना चाहिए। हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, हमारे लिए, हमारे कलाकारों के लिए। तो मैं रासकला मंच का बहुत बहुत आभार हूँ कि उन्होंने ऐसे आयोजित किया है, और ये साल में ऐसे करते रहते हैं, मतलब 5-6 इनके होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मेरा नाम है हनीश राजपूत और मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करता हूं। और मैं पिछले कुछ समय से रासकला मंच सफ़ीदों, जिनके डायरेक्टर हैं रवि मोहन सर, के साथ काम कर रहा हूं। और आज का प्ले टैक्स फ्री, जिसके निर्देशक हैं श्री अरुण मलिक जी, नाट्य दल आनंद समूह ओडिशा से। भाई 10 बज गए, स्नान का समय हो गया है, जल्दी करो। काले जी, आपके बीवी को कौन सुनाता है? बड़ा ये तो 100 फीट खुली चिकनी सड़क पर ड्राइविंग हुआ ना भाई। थ्रिलिंग होनी चाहिए काले जी, थ्रिलिंग होनी चाहिए। भैरवनाथ के सामने मास्टर का साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने कहा अगर तुम तीनों को अपनी आंखें वापस चाहिए तो अंधों की बलि चढ़ानी होगी। कला मंच को धन्यवाद देना चाहूँगा कि, और रवि मोहन जी को खास करके धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये इतना बड़ा मंच दिया मुझे, और यहाँ के इतने खूबसूरत ऑडियंस, मतलब इतने अच्छे ऑडियंस हैं। तो आप इनका मतलब दूसरे लोगों को भी मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि वो लोग उसका मतलब हेल्प लें इन चीज़ों से, और थिएटर को और आगे बढ़ाएं। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये इस तरह का रवि मोहन जी जो कर रहे हैं, ये आगे एक समय बड़े बड़े थिएटर जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये इनको उनसे आगे निकलेगा। और मैं चाहता हूं कि आपकी जो टीम है, ये लोग जम के काम करे और खूब थिएटर का नाम करें। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा। एक बात तो ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास है जो कि रासकला मंच ने यहाँ रोहतक में रचा है। ये रोहतक की बात नहीं, पूरे हरियाणा की बात है, पूरे प्रांत की बात है। दूसरी बात कि लगातार 3 सालों से जिस तरीके से फेस्टिवल्स हो रहे हैं, ये यहाँ की जो एक है भ्रमवादी संस्कृति, और एक है वाकई में जो नाटकों से पैदा होने वाली संस्कृति, वो पैदा हो रही है। मुझे आज का नाटक देख के बहुत ही अच्छा लगा। सिर्फ साथ में बात ये है कि ना, जब किसी लड़के के पास नहीं आई कार्ड नहीं होता है ना, ये भी बोल दो कि आंटी आप रजिस्टर में चेक कर लो, वो आंटी ना वही बाहर बिठा लेते हैं, चाहे 5:30 बज रहे तब सिक्योरिटी